तो भाई कंटिन्यू करते हैं। बता के गई थी जो लोग आ गए थे ना 7:45 का, 2 मिनट लेट हूँ मैं आज। अच्छा जी, धन्यवाद। छोटा सा टॉपिक है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उतनी जल्दी क्लास भी खत्म होती है। अगर एनर्जी ना थोड़ी सी डाउन हो जाती है, काफ़ी दिनों से मैं शादी वादी में बिजी थी और अभी बैक टू बैक क्लासेस, नोट्स, ये वो। 13 ईयर्स बाद, शादी के 13 ईयर्स बाद आई बिकम अ लर्नर, पूर्णिमा कह रही हैं। बहुत ही बढ़िया बात है, सीखने की कोई उम्र एज सच नहीं होती है। और क्लास रुक रही है? नहीं यार, रुक गई नहीं, रुकी नहीं होगी, अब तो चल गई होगी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। लाइव क्लास ज़रूरी है क्या? आपकी मर्ज़ी, अगर आप बाद में, आपको उस समय नहीं मिल पा रहा है, बाद में पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लाइव से होता ये है कि एक तो आप एक्टिव रहते हो, आपको ये नहीं लगता कि आप रिकॉर्डेड देख रहे हो, मतलब थोड़ा सा एक्टिवनेस बढ़ जाती है। और दूसरा, आपकी क्लास देखने का काम वहीं के वहीं खत्म हो जाता है। मतलब ये नहीं है कि बाद के लिए एक टास्क पेंडिंग है, बाद के लिए बस आपको नोट्स रिवाइज करने हैं, या क्लास में अगर कोई डाउट है तो दोबारा से उसको ओपन करके रिवाइज कर लेना है ना। ज़्यादा स्पीड पे भी देख लोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन थोड़ा लाउड बोलिए। लाउड बोल देंगे भाई। कोई कह रहा है 6 to 7 क्लास 30 मिनट चलिए क्या आज? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पूरी क्लास हुई, उसी क्लास के चक्कर में तो लेट हुए हैं। नोट्स आपको नेक्स्ट क्लास से पहले, जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी आपकी ट्यूसडे, क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ है, मंडे को होली है, तो हम मिलेंगे ट्यूसडे को, ठीक है ना। तो ट्यूसडे से पहले या ट्यूसडे को ही आपको, कोशिश तो मेरी रहेगी कल भी 1-2 चैप्टर के नोट्स अगर अपलोड हो पाए तो मैं करा दूं, तो सारे नोट्स जो भी पेंडिंग है सब मिल जाएंगे एक साथ, ठीक है ना। बहुत बढ़िया रागिनी, बहुत बढ़िया सोनू। चलिए फिर आ जाइए वापस। हाँ, जिस भी क्लास में दिक्कत हो रही है बताएंगे उसका। चलिए आते हैं, वीओडी बैच से पढ़ लो भाई, उत्तराखंड का सिलेबस रिचा। चलो, बहुत चाय पी ली, वापस आते हैं फटाफट से। देखो, चाइल्ड सेंटर्ड छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है एकदम। चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर्ड यानी सेंटर में कौन है? चाइल्ड है। सेंटर में कौन है? चाइल्ड है। तो बच्चा सेंटर में है, इसलिए इसको हम कह देते हैं बाल केंद्रित। क्या कह देते हैं? बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील किसको कहेंगे? जो आगे की तरफ, बेहतरी की तरफ बढ़ने वाला व्यक्ति हो, है ना, या प्रोसेस हो। प्रगतिशील यानी जो समय के साथ परिवर्तित हो रही है, मॉडर्न है एक तरह से, तो प्रगतिशील शिक्षा। बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, आसान है, सबसे बड़ी बात बहुत आसान है। इसमें 2-4-6 चीजें हैं। ये तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ बच्चे को सेंटर में रखने की बात की जाएगी। किसको? बच्चे को सेंटर में रखा जाएगा। चाइल्ड सेंटर तभी हम कह भी रहे हैं कि बच्चा सेंटर में है ना। बच्चा थोड़ा ठीक बना देते हैं, तो बच्चे की नीड्स, उसका इंटरेस्ट, वो किस तरह से सीखता है। आप इंटरेक्टिव बनाते हैं क्लास को, बच्चे को डांटना, मारना, ये फटकारना, ये सब बंद हो गया समय के साथ। क्यों? क्योंकि हम बच्चे को सेंटर में रखने लगे। क्योंकि ये जो पूरी शिक्षा प्रणाली है, किसके लिए है? ये पूरा सिस्टम जो है स्कूल का, किसके लिए है? बच्चे के लिए है। तो बच्चे को तो सेंटर में रखा ही जाना चाहिए, बच्चा केंद्र में होना चाहिए। शिक्षण शिक्षण प्रक्रिया के, शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया के, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के सेंटर में है बच्चा, ये धारणा यहाँ पे होती है प्रोग्रेसिव एजुकेशन में भी और ये चाइल्ड सेंटर्ड में भी, बात लगभग बराबर ही है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के सेंटर में है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के केंद्र में बच्चा है। सेंटर में कौन है? सेंटर में चाइल्ड। चाइल्ड, ठीक। यानी बच्चे के इंटरेस्ट को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के केंद्र में है बच्चा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के केंद्र में बच्चा है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के केंद्र में है बच्चा, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो बच्चे की जो नीड्स हैं,
यानी उसकी आवश्यकता क्या है, किस उम्र में है वो, उसकी जो रुचि है, उसका जो इंटरेस्ट है, ठीक है, उसका जो एप्टीट्यूड है, यानी क्या क्षमता है, किस स्किल में, किस फील्ड में वो अच्छा कर पाएगा, उसका जो एटीट्यूड है, नजरिया कैसा है, उसकी जो एज है, और सैकड़ों चीजें जो बच्चे से जुड़ी हुई हैं, इन सबको, उसका जो बैकग्राउंड है, इन सबको ध्यान में रख करके शिक्षा दी जाती है। कहाँ? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में। बच्चा एक्टिव होना चाहिए। कुल मिलाकर के चाइल्ड क्या चाहिए हमको? एक्टिव चाहिए। सेंटर में भी चाहिए, और सेंटर में होने का मतलब ये बच्चा सक्रिय रोल प्ले करेगा, सक्रिय भूमिका निभाएगा। बच्चा एक्टिवली नॉलेज को क्या करेगा? कंस्ट्रक्ट करेगा। ठीक है, एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा। रिकॉर्डेड क्यों होगी आकांक्षा? अगर लाइव क्लास चल रही है रिकॉर्डेड कैसे हो जाएगी? नहीं, क्या बात है भाई? नहीं, पूरा सिलेबस लाइव होगा, क्यों नहीं होगा साक्षी? वीओडी तो आपको एक्स्ट्रा में दिया हुआ है। कैसा सवाल है ये? है, देखो एक बार, लेट हो सकता है, ऐसा नहीं होता कि लाइव बोला है तो लाइव ना हो। ठीक है जी, क्लियर है? तो बच्चा सक्रिय भूमिका निभाएगा, और सिर्फ बच्चा नहीं, एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, ये पूरे सिस्टम में बच्चा भी और टीचर भी, बोथ चिल्ड्रन एंड बोथ चाइल्ड एंड टीचर प्लेज एक्टिव रोल। यानी बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चा एवं शिक्षक दोनों सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ठीक है, पूछे भाई, क्वेश्चन पूछ लिया करो, पूछो। अगर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है अभी पूछ लो, टॉपिक से रिलेटेड नहीं है लास्ट में पूछना। ठीक है, तो क्या सिर्फ बच्चा एक्टिव रहेगा? नहीं। क्या टीचर की जरूरत नहीं है? टीचर को हटा दें, ऐसा कई ऑप्शंस में आता है, बिल्कुल नहीं। टीचर की जरूरत है, यानी चिल्ड्रन भी लिख सकते हो, बच्चे एवं शिक्षक, बच्चे एवं शिक्षक दोनों सक्रिय रहते हैं कक्षा में। जो बाल केंद्रित कक्षा के अंदर या बाल केंद्रित कक्ष में शिक्षक व बच्चे दोनों सक्रिय रहते हैं, दोनों सक्रिय भूमिका निभाते हैं, एक्टिव रोल प्ले करेंगे। यानी टीचर भी क्या है? एक्टिव है, और बच्चे भी एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी? हाँ, इसमें समझने को था क्या? ऐसी क्या भारी बात थी जो समझ में नहीं आई? है ना? इसका मतलब हमारा ध्यान 15 जगह भटका हुआ है, क्योंकि इससे आसान बात दुनिया में कहाँ मिलेगी कोई। फिर से बताती हूँ, क्योंकि मैं मुश्किल चीजें 5 बार भी रिपीट करूँ मुझे अच्छा लगता है, लेकिन इतनी आसान बात, इतनी जेनरिक, इतनी साधारण बात में भी अगर हमें कह रहे हैं कि नहीं समझ नहीं आया, फिर से रिपीट करो, तो उसका मतलब हमारा ध्यान कहीं और है ना? तो चाय पी रहे हो, दोस्तों के साथ बैठे हो, उन सबको, या घर वाले पीछे से आवाजें कर रहे हैं, उन सबको साइड करके अपना शांति में एक कोना पकड़ लो और ध्यान को वहीं रखो। मैं रिपीट कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट खुद सोचो ना, कंपटीशन के जमाने में अगर हम ध्यान भी नहीं टिका पाएंगे फिर हमारे पास है क्या? एक ध्यान ही तो है, एक अटेंशन ही तो है हमारे पास, उसका भी हम सत्यानाश कर लें सोशल मीडिया चला चला के, तो फिर कैसे होगा भाई? सिंपल बात है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें एक चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, बाल केंद्रित शिक्षा जो बच्चे को केंद्र में रखती है। बच्चे को केंद्र में रखती है का मतलब बच्चा सेंटर में, उसका इंटरेस्ट किस चीज में, उसका एप्टीट्यूड, उसका एटीट्यूड, उसकी एज क्या है, उसके हिसाब से आप पढ़ाएंगे। बच्चे के हिसाब से एक्टिविटी निर्धारित होगी, ना कि टीचर के हिसाब से, जो जनरली हुआ करता था कि टीचर डिसाइड करेगा क्या टॉपिक होगा, कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, जैसा हम कॉम्पिटिटिव क्लासरूम्स में करते भी हैं। भाई ये वाली क्लासरूम में सिलेबस निर्धारित है, सारी चीजें हैं, हालांकि उसमें सीबीएसई का भी रोल है, या जो भी सिलेबस है आपका, तो एक्टिव रोल प्ले करेगा। बच्चे को आपको सक्रिय रखना है, बच्चा पैसिव नहीं हो सकता, ये बात आप ध्यान रखिएगा। बच्चा क्या नहीं हो सकता? पैसिव नहीं हो सकता, बच्चा निष्क्रिय नहीं हो सकता, कि बच्चा बस बैठा हुआ है और टीचर चौक 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 फेंक फेंक के मार रहे हैं, बच्चा सो गया क्लास में पीछे बैठे बैठे, ना उससे कोई सवाल कर रहा ना जवाब, एक्टिव ही नहीं है। तो बच्चे को निष्क्रिय नहीं रखना, बच्चा निष्क्रिय नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ी एक चीज है जो आपको पेडागोजिकल सवाल सॉल्व करते समय ध्यान में रखनी है, कि बच्चा एक्टिव होना चाहिए, बच्चा एक्टिव रोल प्ले करे। बात सही है? नहीं? नाम तो ले लिया प्रिया, बट नाम आप सिलेक्शन लेके आइए, नाम लेंगे हम 4 बार, नाम लेंगे, एक बार इंट्रोडक्शन,
बोथ चाइल्ड एंड टीचर आर एक्टिव या बोथ चिल्ड्रन एंड टीचर प्लेज एक्टिव रोल, सक्रिय हैं दोनों, है ना। अभी आएंगे, खैर इस बात पे भी चर्चा करेंगे। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन या प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा या बाल केंद्रित शिक्षा, किस बात को, उसका बिलीफ सिस्टम क्या है? तो सबसे नंबर 1 पॉइंट है चिल्ड्रन आर क्यूरियस, ये CCL को फॉलो करते हैं। कल भी मैंने आपको बताया था प्रैक्टिस के दौरान भी यूट्यूब पे। CCL क्या है? चिल्ड्रन आर क्यूरियस, यानी आपको ये मान के चलना है एज अ टीचर, एज एन एजुकेटर, या अगर एजुकेशनिस्ट लोग जो करिकुलम बना रहे हैं उनको भी, जो सिलेबस डिजाइन कर रहे हैं उनको भी, कि बच्चा क्या है? क्यूरियस है। ये लास्ट क्वेश्चन आया था, आते रहते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। क्यूरियस मतलब जिज्ञासु है बच्चा, वो बहुत सारे सवाल पूछता है। कुछ भी उसको दिखता है, अच्छा ये चांद हमारे साथ चल रहा है क्या, अच्छा ये पेड़ पौधे गिरते क्यों नहीं है जब हवा चलती है, तो 70 सवाल बच्चे के मन में रहते हैं। हर चीज को लेके वो सवाल करता है। जैसे ही उसको लैंग्वेज वो पकड़ना सीखता है 3 साल के बाद से, आप देख लीजिए इतने सवाल करेगा। बट हम क्या कहते हैं, अरे चुप हो जाओ यार, हर टाइम दिमाग खाते रहते हो। जबकि आपको कोशिश करनी है कि या तो इंटरनेट का सहारा लेके, या जितनी आपकी नॉलेज है उसका सहारा लेके आप बच्चे के सवालों के जवाब दें, या उसको और क्यूरियस करें, वो जाने। चाहे आप बैठ के उसके साथ इंटरनेट पे वीडियोस देखिए, अगर ठीक वीडियोस हैं, ऐसा नहीं है वो फेक न्यूज देख रहा हो बैठ के। तो जिज्ञासा तो हम ही मारते हैं बच्चे की। वो कोई उसको दीवार मिल जाए, उसको कोई पेन मिल जाए, वो कुछ ना कुछ कीलम काटी करता रहता है, लेकिन हम कहते हैं अरे ये क्या है, दीवार गंदी कर दी। जबकि आप अगर दीवार गंदी नहीं कराना चाहते हैं, कोशिश तो करिए पेंट ऐसा कराएं जो साफ हो जाए, आजकल आता है। और अगर नहीं हो पा रही है वो चीज, तो एटलीस्ट डांटे ना उसको, भाई बच्चा बड़ा हो जाएगा फिर से पेंट करा देना। या फिर सबसे अच्छा तरीका ये, आप उसको कोई एक नोट पैड वगैरह ला करके दे दें, जिसपे वो बनाया करे, 2-4 बार समझाएं तो वो अपने आप बनाने लगेगा, ठीक है ना। तो बच्चे क्या है? क्यूरियस हैं, जिज्ञासु, उनके अंदर इतनी जिज्ञासा, इतनी क्वेश्चनिंग की क्षमता है, वो हर बात पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक। तो वो जिज्ञासा मरनी नहीं चाहिए, तभी तो वो जानने की इच्छा जिज्ञासा है एक तरह से, ठीक है ना। क्लियर है बात? नहीं कृतिका, ये क्लास सिर्फ यही है, बैच की क्लास है, वो मैं क्वेश्चंस कराते हुए बता रही थी। जिज्ञासु क्रिएटिव यानी रचनात्मकता की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, कुछ नया सोचते हैं, कुछ डिफरेंट सोचते हैं, है ना। एंड हैव एन इनेट एबिलिटी टुवर्ड्स लर्निंग, यानी आंतरिक क्षमता होती है उनमें सीखने की जन्मजात क्षमता के साथ पैदा होते हैं। तो आपको ये नहीं मानना बच्चा तो नाकारा है, बच्चा तो करना नहीं चाहता, है ना, बच्चा तो आलसी है, बच्चा तो उसका तो इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ने में। हम ये नहीं देखते, या अगर कोई बच्चा शोर कर रहा है क्लास में या कोई और समस्या है, हम ये नहीं जानना चाहते प्रॉब्लम है क्या। हम ये मान के ही नहीं चल सकते एज अ टीचर, या जब आप पेडागोजी का कोई भी सवाल सॉल्व कर रहे हो कि बच्चे में कमी है, कमी नहीं है, प्रॉब्लम हो सकती है, उसको आप जान सकते हैं। अदरवाइज आप अपने सिस्टम में बदलाव कीजिए, अपने क्लासरूम में पढ़ाने के अपने मेथड में चेंजेस लाइए, आप प्रॉब्लम को जानिए। लेकिन ये मत सोचिए, बच्चे में कमी मत निकालिए, नहीं तो आपका 1 नंबर भी जाएगा और आप अच्छे टीचर भी नहीं बन पाएंगे कभी, ठीक है ना। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे C फॉर क्यूरियस है, ये शॉर्ट फॉर्म है, इसको याद रखने की, कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन CCL के फंडे को अपनाती है, यानी बच्चों को क्यूरियस मानती है। दूसरा C क्या है? क्रिएटिव मानती है। और L है इनेट एबिलिटी टुवर्ड्स लर्निंग, यानी लर्निंग की क्षमता के साथ बच्चा पैदा होता है। ये 3 बातें अगर आप ध्यान में रख रहे हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की, ये कहीं लिखा नहीं है पेपर में, ये आपको मेरे सौजन्य से प्राप्त हो रहा है। यानी मैं क्या कर रही हूँ इसमें, ये शॉर्ट फॉर्म्स मैंने बनाए हुए हैं जिससे आप चीजें आसानी से याद रख सकें। यस, वो हम इंक्लूसिव एजुकेशन में भी पढ़ेंगे स्वास्थ्य, कि आपको सिस्टम को बच्चे के लिए चेंज करना है, ना कि बच्चे को चेंज कर देना है सिस्टम के लिए। यानी स्कूल की जो शिक्षा प्रणाली है या सिस्टम है, इस सिस्टम को चेंज किसके लिए करेंगे आप? चेंज जो करेंगे किसके लिए करेंगे? एजुकेशन के लिए, सॉरी बच्चे के लिए, चाइल्ड। ये बच्चे के लिए बनाया ना ये सिस्टम, तभी तो बच्चा चल पाएगा काम। तो बच्चे के लिए सिस्टम चेंज होगा, ना कि सिस्टम के लिए बच्चा चेंज होगा। उल्टा नहीं करना है, सिस्टम को चेंज कीजिए बच्चे के लिए, ना कि उल्टा कि चाइल्ड को चेंज कर देंगे सिस्टम के लिए। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। इनेट मतलब आंतरिक, ये नहीं करना है कि बच्चे को ही चेंज कर दिया सिस्टम के हिसाब से, कि रट्टे लगवा दिए। क्लियर है बात? इतनी बात हम ध्यान रख सकते हैं। ये आपकी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन भी यही सारी, देखो ये ऐसा टॉपिक है जो पता नहीं कितने टॉपिक्स में आपकी मदद करेगा, क्योंकि ये फंडामेंटल है। जिस हिसाब से आप पेडागोजी के बहुत सारे क्वेश्चंस इसी थॉट प्रोसेस से सॉल्व हो जाएंगे आपके, कि आपको बच्चे को एक्टिव रखना है, यानी सक्रिय रखना है। सिस्टम बच्चे के लिए है, बच्चा सिस्टम के लिए नहीं है। तो सिस्टम में बदलाव लाइए, बच्चे के अनुसार, उसकी एज, उसके इंटरेस्ट, उसके एप्टीट्यूड के हिसाब से एक्टिविटीज इन्वॉल्व कीजिए। देखो ना आजकल कितनी इंटरेक्टिव हो गई है क्लासेस,
आज से 50 साल पहले चले जाओ, बस एक चौक थी और एक ब्लैक बोर्ड भी मुश्किल से था। हाँ, कोई कह रहा है फिजिकली और मेंटली वीक स्टूडेंट्स को भी एक्टिव कहना चाहिए क्या? एक्टिव है भाई वो, उनको आप, वो अपने तरह से, हर बच्चे की अपनी क्षमताएं हैं, आपको वो देखनी है उसका इंटरेस्ट किधर है, वो कहां बेहतर कर सकता है। ये नहीं देखना ये चल नहीं सकता, तो आपको एक चलने को छोड़ के 15 चीजें और भी तो कर सकता होगा वो, उस पर फोकस करना है। वो स्पेशली एबल्ड कहते हैं हम उसको। वो जब हम क्या कहेंगे उसको, इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ेंगे तब उस बात को और अच्छे से समझ पाएंगे। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वी नीड टू शिफ्ट आर अटेंशन, जो हमारा ध्यान है, जो हमारी अटेंशन है, उसको हमें शिफ्ट करने की जरूरत है, बदलने की जरूरत है फ्रॉम टीचर सेंटर्ड। आज तक हमने कैसा सिस्टम देखा है, मैंने और आपने जब हम पढ़े हैं, टीचर सेंटर्ड सिस्टम है, जिसको ट्रेडिशनल भी कह देते हैं, पारंपरिक शिक्षण व्यवस्था या प्रणाली जो चला आ रहा है पहले से, जहां टीचर सेंटर में है, टीचर एक जगह खड़े रहेगा, आप वहीं से चौक फेंक फेंक के पूरी क्लास में मारता रहेगा या मारती रहेंगी, है ना? जो वो डिसाइड करेंगे वो पढ़ाई होगी, जिस पे उनका मन किया नंबर दिए। अगर बच्चे ने अपने मन से लिख दिया बना करके और सही भी लिखा है तब भी नंबर नहीं मिले, क्योंकि टीचर ने कहा था जो मैंने लिखवाया इन्हीं शब्दों में जवाब चाहिए मुझे। बच्चे का इंटरेस्ट, उसको एक्टिविटी कुछ कराई नहीं, ये था टीचर सेंटर्ड सिस्टम दिव्यांग। ठीक है, मतलब दिव्यांग किसी का नाम है, इसमें जोड़ मत देना कि टीचर सेंटर्ड सिस्टम दिव्यांग। तो क्लासरूम कैसा होना चाहिए? टीचर सेंटर्ड से चाइल्ड सेंटर्ड की तरफ जाए, बाल केंद्रित की तरफ जाए, शिक्षक केंद्रित की बजाय। दैट इज वेयर चिल्ड्रन आर द सेंटर ऑफ द क्लासरूम, यानी जहां बच्चे कक्षा का केंद्र हैं, जहां चहल पहल हो, एक्टिविटी हो। जैसे वो याद कीजिए तारे जमीन पर मूवी, आमिर खान बच्चों के साथ गाने गा रहे हैं, यानी सेंटर में है। सेंटर में कौन है? बच्चा। सही तो चल रहा है नीरज? क्या दिक्कत आ रही है भाई? जिसको ये लग रहा हो कि स्टेप बाय स्टेप चले क्लास, या मतलब अभी जो 6 बजे वाली क्लास भी चल रही है और 7:30 वाली भी चल रही है, वो ये 7:30 वाली क्लास बिल्कुल ना देखे। सीटेट के बैच की मैं बात कर रही हूँ, कुछ क्लासेस कंबाइंड है, वो अपना पहले उसी सीक्वेंस में खत्म कर ले, उसके बाद लास्ट में जाकर के इन क्लासेस को देख ले जब सिलेबस के अनुसार नंबर आ जाए, है ना? क्योंकि इससे कोई भी तकलीफ आपको समझने में समस्या आ रही है, कुछ बुरा हो रहा है आपका? नहीं। अगर आप टाइमली सिलेबस समय से भी जल्दी खत्म कर लेंगे और रिवाइज करने का मौका मिल जाएगा तो उसमें बुराई क्या है? इतने प्यारे प्यारे से टॉपिक हैं, है ना? जिनको दिक्कत आ रही है या तो मैं कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल दूंगी कि आपकी एक ही क्लास चले। पढ़ लो यार, ज्यादा पढ़ाओ तो दिक्कत है, कम पढ़ाओ तो दिक्कत है, क्या चाहते हो? इतनी बात क्लियर है? देखिएगा, तो अगर हम बात करें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की तरफ हमें लेके जाना है, तो हमें अपना ध्यान एज अ सिस्टम शिक्षक केंद्रित कक्षा से बाल केंद्रित करने की आवश्यकता है। टीचर सेंटर्ड क्लासरूम की बजाय चाइल्ड सेंटर्ड करने की आवश्यकता है। टीचर सेंटर्ड क्लासरूम जो ट्रेडिशनल पारंपरिक अप्रोच रही है आज तक की, ओल्ड स्कूल जो वे रहा है, वो रहा है कि टीचर सेंटर में है और टीचर ज्ञान का भंडार है, ये मान लेते हैं, और बच्चा क्या है? खाली बर्तन है, ब्लैंक स्लेट है, टैबुला रासा कहा गया उस चीज को। अभी हम उस पर आएंगे। बच्चे को क्या कहा गया? टैबुला रासा है बच्चा। तो टैबुला रासा क्या होता है? खाली बर्तन है, उसमें जो चाहे भर दो आप। ब्लैंक स्लेट है, खाली तख्ती है, कुछ भी लिख दो। जबकि ऐसा नहीं है, हमने बताया बच्चा बाय बर्थ क्यूरियस है, क्रिएटिव है, कुछ नया करने की क्षमता रखता है और सीखने की क्षमता रखता है। ठीक है ना? सब समझ आता है, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, चलने दीजिए। बहुत बढ़िया स्वाति, प्रॉब्लम नहीं है मैम, कंटिन्यू गो है। ठीक है जी। 6 बजे सीटेड बैच में उनकी डबल क्लास लगाई हुई है आजकल, तो कुछ लोगों के आंसू आ गए हैं बाहर इसी फ्लो में। हाँ ठीक है, अभी 2 चल रही हैं शबनम मेरी। जॉन लॉक सेड इट, ये हम प्रीवियसली भी पढ़ चुके हैं, सीटेट वालों को जरूरत नहीं है इसमें बहुत ज्यादा जानने की, बट आप फिर भी ये मान सकते हैं कि एम्प्टी वेसल है बच्चा। ये बात आपको नहीं माननी है कि खाली बर्तन है बच्चा। लेकिन टीचर सेंटर्ड एजुकेशन ऐसे ही देख रही थी बच्चे को कि एक शिक्षक है जो ज्ञान का भंडार है और ये बच्चे तो खाली हैं, इनमें ये ज्ञान के भंडार से टपक टपक करके ज्ञान जो है लर्नर में भर जाएगा। और ये एकदम खराब अप्रोच है, इसको बदलने की जरूरत है, क्योंकि हम बच्चे को एक्टिव मान रहे हैं। वो ज्ञान का सृजन करने की, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने की, दुनिया को समझने की क्षमता रखता है और अपने आसपास से स्कूल आने से पहले भी चीजें सीख ही रहा होता है। ठीक है ना? तो टीचर सेंटर्ड क्लासरूम ये था कि जहां टीचर में सब कुछ ज्ञान भरा हुआ है और वो खाली बर्तन या एम्प्टी वेसल
जिसको हम कह रहे हैं, या ब्लैंक स्लेट या टेबुला रासा कह रहे हैं बच्चे को, उसमें भर रहा है, बच्चा पैसिव है, टीचर ही एक्टिव है, तो ये गलत अप्रोच है। इससे हमें कहाँ शिफ्ट करना है? इससे शिफ्ट करना है हमें टीचर सेंटर्ड से, ये खाली बर्तन से, कि टीचर ज्ञान का भंडार है, बच्चा खाली बर्तन है, इससे हमें शिफ्ट करना है किस तरफ? कि बच्चे को आप एक पौधे की तरह देखें, जिसको आप सही समय पे खाद दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, अच्छा हवा, सूरज, ये सब उसको मिल रहा है और वो अपने पेस पे ग्रो होगा। आप एक माली की तरह हैं, गार्डनर की तरह हैं एज अ टीचर। टेबुला रासा का मतलब होता है ब्लैंक स्लेट, खाली तख्ती। ठीक, तो खाली तख्ती नहीं देखना है आपको बच्चे को, ये कोई खाली तख्ती नहीं, उसमें अपने ज्ञान को निर्माण करने की क्षमता है। आपको एक पौधे की तरह, एक गार्डनर है आप, जो फैसिलिटेट करेगा। गार्डनर क्या करता है भाई? एक माली क्या करेगा? फैसिलिटेट करता है, सुविधा प्रदान करता है पौधे को, सुविधा दाता है, फैसिलिटेटर है टीचर, ऐसा एनसीएफ ने भी कहा है, फैसिलिटेटर है। ठीक है, यानी आप बच्चे को सही माहौल दीजिए, ग्रो वो अपने आप करेगा। सही कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट दे दीजिए। कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट क्या होता है भाई? कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट होता है समृद्ध वातावरण। इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये पेडागोजी के लिए। समृद्ध परिवेश, यानी जहां वो फल फूल सके। अगर आप एक नेगेटिव एनवायरमेंट में डाल देंगे जहां ऑक्सीजन तो है ही नहीं, या बच्चे को सिर्फ मारा जाता है, पीटा जाता है, डांटा जाता है, उसको अप्रिशिएट ही नहीं किया जाता, उसको आप मोटिवेट भी नहीं करते हैं, तो ये समृद्ध वातावरण नहीं हुआ। तो बच्चे को समृद्ध वातावरण देना है, पूरी पेडागोजी यही कहती है। ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो आपको सिलेबस दिया हुआ है ना। अगर कंटेंट का सीरियल नंबर इधर उधर हो रहा है, मान लो एक दिन में 2 क्लास के होने से, तो एक तो मैं ऐसा कोई टॉपिक नहीं ले रही जो एक क्लास में खत्म ना हो। कोशिश तो यही है कि एक एक क्लास में ये वाले टॉपिक्स खत्म हो जाएं, और सिलेबस आपके हाथ में, उसमें से टिक लगाते जाओ जो जो आपके काम का है। क्यों टेंशन लेते हो? थोड़ा बहुत तो दिमाग इधर उधर चलाओ यार। अब कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दुनिया में हो, उस हिसाब से मत सोचो कि स्टेप ए, स्टेप 2, बी, स्टेप सी, ऐसे नहीं चलता कॉम्पिटिशन, है ना। बिल्कुल, आप करके तो देखो नीरज, अपनी तरफ से पढ़ के तो देखो, दिक्कत नहीं होगी इस चीज से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं, और ये चीज बाद में भी हो सकती है। बाला इज अ बेस्ट एग्जाम्पल। हाँ, बाला क्या है? शैतान का साला नहीं है। यहाँ पे कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट का अच्छा एग्जाम्पल है, समृद्ध परिवेश का। जिन्होंने भी कहा बिल्कुल सही कहा विजय ने, है ना। बाला क्या है भाई? बाला है बिल्डिंग एज लर्निंग एड। बिल्डिंग को एक लर्निंग एड, बी फॉर बिल्डिंग, यानी जो आपकी संरचना है, ढांचा है, स्कूल की बिल्डिंग है। ए फॉर एज, एल फॉर लर्निंग, यानी अधिगम के लिए क्या है? एड है। एड वो समझा है ना, फर्स्ट एड समझते हो, यानी सहायता। तो बिल्डिंग एज लर्निंग एड का मतलब क्या है? ये बाला की फुल फॉर्म है। आप देखते हैं कि आज की डेट में जो स्कूल की बिल्डिंग है ना, जो स्कूल की बिल्डिंग है, हट बना देती हूँ मैं, हम तो हट ही देखते थे। जो स्कूल की बिल्डिंग है, ये कैसी हट है? वो लर्निंग एड का काम करती है बच्चे के लिए। लर्निंग एड का काम कैसे करती है भाई? लर्निंग एड का काम इसलिए करती है कि आप स्कूल के दरवाजों से लेके और बाहर तक कहीं आपको मैप बना हुआ मिल जाएगा। जब गेट खोल रहा है बच्चा, डोर जो है स्कूल का, क्लासरूम का, तो उस पर लिखा हुआ है इतने %, इतने डिग्री एंगल है इसका, है ना। क्लासरूम में कहीं एबीसीडी छपी हुई है, कभी पोएम्स है, तो बिल्डिंग लर्निंग एड का काम कर रही है, चार्ट्स वगैरह लगे हुए हैं। तो ये कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट है, ये एक अच्छा एनवायरनमेंट है। ऐसे एनवायरनमेंट में अगर बच्चा रहेगा, जिधर ध्यान जाएगा उधर सीखने को मिलेगा। तो शिक्षण सहायता के रूप में निर्माण हो रहा है, ये कह सकते हैं। परफेक्ट बात है प्रतिमा। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई। अभी हमने एक और बात की थी कि टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिव हैं। टीचर भी एक्टिव है और लर्नर भी। टीचर और स्टूडेंट दोनों ही एक्टिव हैं। चाइल्ड सेंटर्ड तभी कह रहे हैं हम। तो यानी ये दोनों क्या हैं? एक्टिव हैं और सक्रिय, जिसको हिंदी में कहेंगे, और क्या कह सकते हैं इसको? मोबाइल हैं। मोबाइल समझते हो ना? मोबाइल, पहले लैंडलाइन फोन्स होते थे, एक ही जगह पे बात कर सकते थे। अभी क्या है, आप मोबाइल को इधर से उधर कहीं भी जेब में डाल करके ले जा सकते हो। तो इसी तरह से टीचर एक जगह नहीं बैठा रहता फिक्स अपनी सीट पकड़ के, वो मूव करता रहता है। आप मुझे भी देखते होंगे, मैं भी इधर से उधर वॉक करती रहती हूँ। तो ये क्या है? टीचर भी क्या है? मोबाइल है, यानी गतिशील है या डायनेमिक है। मतलब एक ही होता है दोनों का, कि वो एक्टिव है, इधर से उधर गतिविधियां करते रहते हैं, चेंजेस लाते रहते हैं, दोनों ही। ठीक है ना? क्लियर है बात? बच्चा टीचर के पास आ सकता है, टीचर बच्चे के पास जा सकता है, फिक्स नहीं है कुछ।
एक ही जगह से चौक जो है फेंक फेंक के मारी जाएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो हमें ध्यान रखना है कि टीचर को हम फैसिलिटेटर के रूप में देख पाए, टीचर को हम सुविधा दाता के रूप में देख पाए, ना कि एक डिक्टेटर, एक हिटलर शाही, एक हिटलर के रूप में ना देखें, बजाय कि टीचर भी बच्चों के साथ मिलकर के कविताएं गा रही हैं, ऐसे छोटी छोटी क्लासेस में आपने देखा होगा। ठीक है ना, क्लियर है? घुमाऊ प्रवृत्ति कह लीजिए। टीचर सेंटर्ड टू चाइल्ड सेंटर्ड। अब बताओ टीचर सेंटर्ड कौन सा है इसमें? ये टीचर सेंटर्ड है ऑप्शन ए, या ये टीचर सेंटर्ड है? कौन सा टीचर सेंटर्ड का उदाहरण है? कौन सी पिक्चर टीचर सेंटर्ड क्लासरूम का उदाहरण है? आप ये मान लीजिए ये टीचर है और ये सब हैं बच्चे, और ये टीचर है और ये बाकी सारी जो पेन्स हैं वो हैं बच्चे। तो बताइए टीचर सेंटर्ड क्लासरूम कौन सा हुआ? समझ में आ जाएगा अभी कितना आपने पढ़ा कितना नहीं। हाँ मैम, जैसा आज के स्कूल्स हैं जिनका स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा, जैसे मदर्स प्राइड वगैरह का एग्जांपल दे सकते हैं। बिल्कुल सही बात है श्रुति, मदर्स प्राइड है और कुछ ऐसे इंटरनेशनल टाइप के स्कूल्स हैं जो जहाँ पे ये सब चीज़ें फॉलो होती हैं। बाकी जगह पे रिसोर्सेज की कमी होती है कई बार, और कई बार सिस्टम में इच्छा ही नहीं होती। बस बिजनेस के लिए कई बार स्कूल्स ऐसे भी आपको प्राइवेट में मिल जाएंगे जो सिर्फ पैसा कमाने की एक मशीनरी है। बच्चे का कोई बहुत ज़्यादा भले की वहाँ उम्मीद कम ही करेंगे। कुछ टीचर्स को छोड़ दें तो कुछ टीचर्स तो सब जगह अच्छे मिल जाते हैं, थोड़े मेहनती होते हैं, जिनकी सच में इच्छा होती है पढ़ाने की। बी ऑप्शन आप सभी कह रहे हैं, यानी ये टीचर सेंटर्ड है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब मुझे पता लग गया आपको कहानी समझ में आ रही है, नहीं तो मुझे लग रहा था मैं लोरी सुना रही हूँ और आप थोड़ी देर में सो जाएंगे। ठीक है ना, बी ऑप्शन टीचर सेंटर्ड है। क्यों? और ये है चाइल्ड सेंटर्ड जो ए ऑप्शन है। क्यों है भाई चाइल्ड सेंटर्ड? क्योंकि यहाँ टीचर और बच्चा दोनों एक्टिव हैं। टीचर यहाँ नहीं बैठा हुआ एक जगह पकड़ करके फिक्स, ये डायनेमिक है, मोबाइल है। बच्चे भी ग्रुप बना करके एक दूसरे के साथ सीख रहे हैं। जिस ग्रुप में जरूरत होगी टीचर की वो वहां जाएगा, अलग अलग ग्रुप में जाकर के टीचर चेक कर रहे हैं, कोई क्वेरी है तो पूछ रहे हैं, है ना। बच्चे एक दूसरे की मदद ले रहे हैं, टीचर की मदद ले रहे हैं, सब एक्टिव हैं। टीचर एंड स्टूडेंट बोथ आर एक्टिव। वहीं टीचर सेंटर्ड में अगर आप देखोगे शिक्षक केंद्रित में, तो शिक्षक की कुर्सी फिक्स है, बच्चों की सीट फिक्स है, यहाँ पे कोई रोटेशन नहीं चल रहा है। नहीं तो रोटेशन चलता है ना, सीट रोज रोटेशन में चेंज होती है, तो वो भी थोड़ा सा बेटर है। तो यहाँ पे अगर कोई पीछे सो गया तो सो गया, यहाँ से चौक फिक करके जाएगी, नहीं तो बच्चे को ही बुलाया जाएगा, खुद से कोई मूवमेंट टीचर की नहीं, है ना। हाँ विजय, बिल्कुल क्लियर है इतनी बात। चलिए फिर, तो हमें क्या किस तरफ जाना है? चाइल्ड सेंटर्ड की तरफ। जैसे ये चाइल्ड सेंटर्ड का उदाहरण है, ये टीचर बच्चों के बीच में बैठी हुई है। वो जो आमिर खान का, मैंने वो कौन सा गाना है, वो बड़ा फेमस गाना है ना, तारे जमीन पर का, जिसमें वो बम बम बोले मस्ती में डोले, जो भी है, तो उसमें वो टीचर हैं बीच में नजर आ रहे हैं बच्चों के, तो वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का उदाहरण है। चाइल्ड एजुकेशन इज फॉर द चाइल्ड एंड नॉट वाइस वर्सा। बच्चा एजुकेशन के लिए नहीं, एजुकेशन बच्चे के लिए है। एजुकेशन भी नहीं, सिस्टम कहना अच्छा होगा, एजुकेशन तो फिर भी पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है सुष्मिता, बहुत बढ़िया। चाइल्ड सेंटर्ड में ग्रुप में सिखाओ, इंडिविजुअली सिखाओ, जैसे भी सिखाओ, बच्चा एक्टिव होना चाहिए। तो यहाँ पे ग्रुप में सिखाओगे तो बेहतर लर्निंग होती है, क्योंकि बच्चे एक दूसरे से सोशल स्किल्स सीखते हैं। ये कल हमने सोशलाइजेशन में, सामाजिकरण की प्रक्रिया में समझा था कि बच्चे साथ में सिर्फ क्लासरूम की एक्टिविटी करते हुए चीजें नहीं सीख रहे, बट वो बहुत सारी सोशल स्किल्स भी सीखते हैं। एक दूसरे के साथ सहयोग करना सीखते हैं, एक दूसरे की मदद करना सीखते हैं, जहां कोई अटक रहा है, किसकी क्या स्ट्रेंथ है, किसकी क्या वीकनेस है। अगर आपके ग्रुप में 5 लोग हैं तो आपको पता होगा यार मैथ्स में कोई दिक्कत है तो मैं अपनी सहेली रूपा से पूछूं। मेरी कोई सहेली रूपा नहीं है, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल ले रही हूँ इमेजिनरी, है ना। फिर कोई कहेगा कि अगर मुझे पेडागोजी में दिक्कत है तो मैं हिमांशी से पूछ लेती हूँ। कोई तीसरा बंदा होगा, हम उसके बारे में सोचें, अच्छा इंग्लिश में दिक्कत हो तो उससे पूछ लो यार। तो ऐसे बच्चे आपस में एक दूसरे की स्ट्रेंथ और वीकनेस जानते हैं, और जहां जिसकी जो वीकनेस होती है दूसरे की स्ट्रेंथ बनती है, और ऐसे ही कोऑपरेट करके टीम की तरह काम करना जानते हैं। बहुत सारी सोशल स्किल्स सीखते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, मजाक करते हैं, थोड़े बहुत लड़ते भी हैं कभी। तो सब एक्टिव है यहाँ पे, टीचर भी एक्टिव, बच्चा भी एक्टिव। तो सामाजिकरण भी हो रहा है और बच्चे सीख भी रहे हैं। इसलिए इससे पहले सामाजिकरण पढ़ाया गया था, कोऑर्डिनेट करना सीख रहे हैं। जैसे ये भी चाइल्ड सेंटर्ड ही है कि बच्चे को बुलाया गया, बोर्ड पे बुलाते थे ना हमारे टीचर्स भी कभी कभी, कि बोर्ड पे आके चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दो, तो अलग अलग बच्चों को बुलाया जा रहा है। तो इसमें भी एटलीस्ट संसाधन बहुत ज्यादा नहीं है तो टीचर एक्टिव तो रख रहे हैं बच्चों को। ठीक है ना, बता देंगे कोमल। ठीक है इतनी बात। चलिए देखते हैं, आ जाइए इधर। अब और क्या चीजें हैं इसमें? थैंक यू सलोनी। देखिए चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की जब हम बात कर रहे हैं, यानी बाल केंद्रित शिक्षा की, किस किस चीज पे फोकस करता है? तो पहला पॉइंट है, बाइलिंगुअल मिल जाएंगे नोट्स में आपको,
फोकसेस ऑन चाइल्ड्स करंट लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस, ये क्वेश्चन आ चुका है और ये मैं उससे पहले से कराती हुई आ रही हूँ। प्रेजेंट लाइफ पे, ये बच्चे की प्रेजेंट लाइफ पे फोकस करता है, यानी जो आपका आज का जीवन है। प्रेजेंट लाइफ को क्या कहेंगे भाई, हिंदी में याद कर लो जरा, बताओ फटाफट। प्रेजेंट, पास्ट, भूतकाल, वर्तमान। हाँ देखो भाई, तो ये वर्तमान जीवन पे फोकस करता है ना, ठीक है। तो हम ये कहेंगे फोकस ऑन चाइल्ड्स करंट लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस। तो बच्चे के कितने लोग लिख पा रहे हैं, कोई नहीं लिख पा रहा है, ये अभी स्लो चल रहे हैं कमेंट्स। बच्चे के वर्तमान जीवन व अनुभवों पर केंद्रित है, वो अनुभवों पर केंद्रित है। कौन? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन केंद्रित होती है कि आज जो प्रेजेंट लाइफ में उसको रियल लाइफ एग्जांपल्स, रियल लाइफ एक्टिविटीज, ग्रुप एक्टिविटीज और क्या अनुभव हम ज्यादा से ज्यादा दे सकते हैं। कभी फील्ड ट्रिप पे लेके जा रहे हैं, कभी कहीं घुमाने लेकर के जा रहे हैं, जिससे बच्चे की नॉलेज भी बेटर हो और वो एक्सपीरियंस ले, सिर्फ किताबी रट्टे ना लगाए, अनुभव करके सीखे। तो ये प्रेजेंट लाइफ के लिए सिखाते हैं हम यहाँ पे। पुट चिल्ड्रन एट द सेंटर ऑफ एजुकेशन, यानी बच्चों को शिक्षा के केंद्र में रखना। बच्चों को, ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको फॉलो करती है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। बच्चों को शिक्षा के केंद्र में रखना या शिक्षण प्रक्रिया के केंद्र में रखना, केंद्र में रखना। क्लियर है? थर्ड पॉइंट है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू हार्नेस देयर स्किल्स। बच्चों में पोटेंशियल छिपा हुआ है, हिडन पोटेंशियल है। आप पीयर लर्निंग भी कह सकते हो कि सब बच्चे साथ में मिलकर के सीख रहे हैं। अच्छे जवाब दे रहे हो आप लोग, इससे मुझे सही लगता है कि आप लोग एक्टिव हो। नहीं तो ऑनलाइन में कई बार पता नहीं लगता कि आधे लोग सो तो नहीं गए कहीं, क्योंकि कई बार तो आधे कमेंट्स तो इधर उधर के चलते रहते हैं कई बार। लेकिन मेरी क्लास में मतलब मुझे बहुत मजा आता है जब मुझे फीडबैक मिलता है। तो कई ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो मेरी क्लास में कभी दिखती ही नहीं है मुझे, जब बाकी टीचर से भी मेरी चर्चा हो रही होती है कई बार, चाहे वो करियर विल पे हो, बाहर हो, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोगों को मजा आता है। इसका मतलब प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू हार्नेस देयर स्किल्स, यानी बच्चों के आंतरिक कौशलों का विकास, यानी उनके अंदर जो भी छिपा हुआ पोटेंशियल है, हिडन पोटेंशियल है, या जो भी कौशल है उनके अंदर, चाहे कोई ड्राइंग में अच्छा हो, पेंटिंग में अच्छा हो, कोई मैथ्स में, म्यूजिक में अच्छा हो, स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है, उस स्किल को पहचानना और उसको पोटेंशियल तक लेके जाना, उसको निखारना, हार्नेस करना। तो बच्चों के आंतरिक कौशल को विकसित करने का माहौल देना, आंतरिक कौशल का विकास। इतनी बात क्लियर है? का विकास, ये 3 मुख्य पॉइंट हो गए। कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में? अनुपमा कह रही मैंने लिखा फिर भी आपने देखा नहीं। सारा कुछ नहीं देख सकती हूँ यार, ये समझना पड़ेगा आपको। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ सारे कमेंट्स नहीं पढ़ पाऊंगी। डिस्कशन से सीखते हैं बच्चे, जब चर्चा हो रही होती है क्लासरूम में, जैसे मैं और आप अभी क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं चर्चा करने की। आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आपके कमेंट्स आते हैं, चर्चा ही तो हो रही है, ठीक है ना। बच्चों के आंतरिक कौशलों का विकास, तो ये 3 पॉइंट थे। अभी और भी कुछ पॉइंट्स हैं कि एक तो बच्चे की प्रेजेंट लाइफ पे, यानी जो उसका वर्तमान जीवन है उससे जोड़ करके, जैसा वो घर में महसूस करता है, जो आजकल टीवी में चल रहा है, या जो भी आप बेसिकली बच्चे को कनेक्ट कर पाए। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे देती हूँ, है ना। तो ये क्या, फोकस ऑन चाइल्ड्स करंट लाइफ, जो प्रेजेंट लाइफ है, जो वर्तमान जीवन है, और जो अनुभव उसको आप दे सकते हैं वास्तविक रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी करा करके, वो आप दे पाए। डेवलपमेंट ऑफ देयर टैलेंट, बिल्कुल सही बात है सीमा, यानी उनके पोटेंशियल जो है या स्किल जो उनके अंदर है या हिडन पोटेंशियल है, उसको हार्नेस करना, उसका विकास करना, उसको पानी देना एक तरह से, यानी उसको ग्रो करना। एक और पॉइंट जो थर्ड पॉइंट था, पुट चिल्ड्रन एट द सेंटर ऑफ एजुकेशन। ये तो हम शुरू से ही, नाम ही है चाइल्ड सेंटर्ड या प्रोग्रेसिव एजुकेशन, तो बच्चे की प्रोग्रेस पे ही ध्यान देना है, बच्चे को सेंटर में ही रखना है। फोर्थ पॉइंट है सपोर्ट द चाइल्ड, सपोर्ट द चॉइस ऑफ द चाइल्ड, यानी बच्चे के चुनाव को महत्व देना। बच्चे का इंटरेस्ट किस तरफ है, वो उस तरफ चुनाव करेगा, यानी उसकी रुचि किन चीजों में है, वो किस तरफ अच्छा कर सकता है।
दिनचर्या यानी टाइम टेबल भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, सिटिंग अरेंजमेंट भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल वर्ड तो दिमाग में बिठा लीजिए, दो शब्द हैं, एक है फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन। डेवलपमेंट में भी हम पढ़ते हैं ना, डेवलपमेंट भी फ्लेक्सिबल है यानी प्लास्टिक है इन नेचर, प्लास्टिसिटी है उसमें। तो लचीलापन होना चाहिए पूरे स्कूल के सिस्टम में। यानी लचीलापन का मतलब क्या है, हम कहते हैं ना वो पेड़ जो बिल्कुल सख्त होते हैं, रिजिड होते हैं, सूखे पेड़, क्या वो पेड़ जो फलदार वृक्ष हमेशा झुका रहता है, यानी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी की संभावना है। जो रिजिड है वो टूट जाता है ना, सूखी लकड़ी टूट ही जाएगी ना। तो टाइम टेबल हो चाहे सिटिंग अरेंजमेंट हो, ये सब फ्लेक्सिबल होने चाहिए जिनमें चेंजेस होते रहे। उसी को हम चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम कहेंगे, जहां पे ये सारी व्यवस्थाएं हो पाए। और यही सब बातें जो हम अभी पढ़ रहे हैं, ये सब आपको इंक्लूसिव एजुकेशन में भी काम देंगी, जो 5 नंबर की यूनिट है अपने आप। ठीक है ना? अच्छा स्वाति, कोई बात नहीं। देखिए, फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट। तो बच्चे के चुनाव को उसके इंटरेस्ट, उसकी रुचि को प्रेफरेंस देनी है आपको, कि उसका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में, किस चीज में ज्यादा है, किधर लेके जाएं उसको। फिफ्थ पॉइंट है द चाइल्ड हैज एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी। आपको ये मानना पड़ेगा बच्चे का भी अपने आप में एक अस्तित्व है, ऐसा नहीं है आप बड़े हैं तो आप उसको कुछ भी बोल देंगे, है ना। तो मॉडिफिएबिलिटी है, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। मॉडिफिकेशन संभव है आपके सिस्टम में, चेंजेस संभव हैं, इसका मतलब ये है फ्लेक्सिबिलिटी का। रिजिड वर्ड जहां भी दिखे, अगर पूरा सेंटेंस पढ़ लेना, ये नेगेटिवली यूज होता है। रिजिड का मतलब जिसमें चेंज की संभावना नहीं है, ठीक है ना। नहीं, मैं अपने सब्जेक्ट के नोट्स दूंगी भाई, बाकी टीचर्स के अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप मुझे बता दो, मैं टीम से बात करके वो दिलवा दूंगी। हाँ बिल्कुल श्रुति, अगर बच्चों ने कह दिया कि आज मैम पढ़ने का मन नहीं है, तो प्ले वे मेथड से कुछ और सिखा दो उनको। छोटे बच्चों के केस में, बड़े बच्चों के केस में कोई एक्टिविटी करा दो 2 मिनट, तो मन लग जाता है फिर उनका, एक्टिविटी के थ्रू टीचिंग। एग्जैक्टली। तो द चाइल्ड हैज एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी, उसकी अपने आप में एक व्यक्तित्व है, एक पर्सनैलिटी है। आप ये मत मानिए कि वो छोटा है तो आप कुछ भी कहेंगे उसको। गो फॉर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन चल रहा है भाई। किसी ने अभी ज्वाइन किया है, शबनम कह रही है कौन सा टॉपिक है, वेलकम, गुड मॉर्निंग। ऐसे ऐसे भी तो करते थे हमारे टीचर्स, मजे नहीं लेते थे, है ना। और आज के समय में मैं कहूंगी एक मछली पानी में गई तो पैक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आधे से ज्यादा क्लास निकल गई, खत्म होने की कगार पे आ गई, और आप पूछ रहे हो टॉपिक कौन सा है, तो आज का टॉपिक पानी में गया, तो पैक बोल दो। देखो एक बार, तो आते हैं 5वें पॉइंट पे। चॉइस मतलब बच्चे को इंटरेस्ट को, उसको फ्रीडम देनी है चूज करने की कि वो क्या चाहता है, ठीक है ना। फिफ्थ पॉइंट है द चाइल्ड हैज एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी, गो फॉर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। अब ये डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन कौन सी बीमारी है भाई? देखो एक बार, डिफरेंट, हाँ मॉडिफिकेशन संभव होता है फ्लेक्सिबिलिटी में ऑफकोर्स। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन क्या है? ये आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस के टॉपिक में भी काम आएगा, यहां भी काम आएगा, इंक्लूसिव एजुकेशन में भी काम आएगा, क्योंकि मेथड्स तो सेम ही है ना। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन, ठीक है जी। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन मतलब क्या है? विभेदी अनुदेशन, विभेदी अनुदेशन, विभेदी अनुदेशन। विभेदी अनुदेशन क्या है भाई? विभेदी, देखो एक होता है स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन, इससे आपको समझ आ जाएगा। स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन, स्टैंडर्ड या यूनिफॉर्म कह देते हैं इसको हम, यूनिफॉर्म यानी एक रूप या मानक, मानक अनुदेशन, या फिर एक रूप, यानी यूनिफॉर्म होती है ना स्कूल में सबके लिए एक जैसी, तो यूनिफॉर्म सबके लिए एक जैसी हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सलोनी के कौन सा बच्चा कहाँ से आ रहा है। भाई अगर स्कूल में कुछ भी पहनने का आपको फ्रीडम दे दी जाए, तो हमारे जैसे देश में, बाहर फ्रीडम है भी कई कंट्रीज में, बट हमारे जैसे देश में दिक्कत होगी, या दुनिया में भी दिक्कत होगी, क्योंकि सब सेम स्ट्रेटा से नहीं आते। जिनके पिताजी के पास बहुत पैसा है, माताजी के पास पैसा है, जो थोड़े समर्थ हैं, वो रोज नए नए कपड़े पहन के आएंगे, और वो बच्चे जिनको मुश्किल से लिमिटेड कपड़े ही हैं उनके पास, कई बार मांग के काम चलता है, उन बच्चों को शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ेगी, बेकार का कंपैरिजन होगा क्लासरूम में, और भी 70 चीजें होंगी, फैशन शो बन जाएगा स्कूल। तो बेहतर है कि यूनिफॉर्म हो सबके लिए, एक जैसी एक ड्रेस कोड है कि भाई व्हाइट शर्ट या ये वाला पैंट या स्कर्ट चलती है, तो उससे एक रूपता, इक्वालिटी टाइप की रहती है, कि कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा बच्चा किस बैकग्राउंड से आ रहा है या क्या है। तो स्टैंडर्ड या फिर
यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन खराब है, यूनिफॉर्म पहनने में ठीक है बट मेथड ठीक नहीं है पढ़ाने का, कि सबको एक ही मेथड से पढ़ाओ या एक ही स्टैंडर्ड मेथड सुनने में अच्छा लगता है, बट ये होना नहीं चाहिए। डिफरेंशिएटेड होनी चाहिए इंस्ट्रक्शन, यानी इंस्ट्रक्शन में डिफरेंस होना चाहिए। डिफरेंस मतलब भेदभाव नहीं, डिफरेंस मतलब नीड के अनुसार, नीड के अनुसार, बच्चे के इंटरेस्ट के अनुसार, टॉपिक के अनुसार आप मेथड चेंज कर पा रहे हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड से आपको पढ़ाना आता है बच्चे की नीड्स को समझ करके। हाँ, संपूर्ण रामायण खत्म हो गई पर इनको नहीं पता सीता कौन है। एग्जैक्टली अंपु, ये बात आप सही कह रहे हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? हाँ ठीक मैम, तो ऐसा होता तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नहीं होते। एग्जैक्टली मौफिदुर, यही बात मैं आपको बहुत बार एग्जांपल देती हूँ कि एक डंडे से सबको नहीं हाँकना। एग्जैक्टली संजू, ये भी है कि एक तो बच्चे सीख सकते हैं, हर बच्चा क्रिएटिविटी की क्षमता रखता है कुछ नया करने की, क्यूरियस है, जिज्ञासु है, ये आपको मानना है, इरेस्पेक्टिव वो किस बैकग्राउंड से आता है ना। दूसरा, सबको एक डंडे से ना हाँकना मतलब ये स्टैंडर्ड या यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन कहती है एक ही तरीके से पढ़ाओ सबको, एक स्टैंडर्ड तरीका चूज कर लो, लेकिन डोंट बीट एवरीवन विद द सेम स्टिक। मतलब सबको एक डंडे से नहीं हाँकेंगे, अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब बच्चे अलग हैं, मेथड्स भी तो इतने सारे हैं दुनिया में, मिक्स एंड मैच करके पढ़ाओ जिससे बच्चे सीख पाए। कभी प्ले वे मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी रेसिटेशन का, पोइट्री में रोल प्ले का इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी अलग अलग तरह के मेथड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको सीटेट में अलग से मेथड्स के रट्टे नहीं लगाने, एक दो चीजें हैं जो बस जान लेनी है, यानी बच्चा एक्टिव रहना चाहिए, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन बच्चे के पक्ष में है कि उसके इंटरेस्ट, उसकी नीड के अकॉर्डिंग वेरीड लेवल पे या वेरिंग लेवल पे पढ़ाना। लेवल मतलब अलग अलग स्तर पे आप शिक्षण कर पा रहे हैं, जैसा बच्चों का स्तर है। अगर किसी को ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है उसको ज्यादा मदद देंगे, कोई आसानी से सीख जा रहा है तो उसको जहां अटक रहा होगा वहां हेल्प दे देंगे, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है या कोई दिक्कत है इस बात को समझने में? मेरे ख्याल में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया। क्वालिटीज क्या है एक प्रोग्रेसिव स्कूल की, इस पे चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये थोड़ा सा डिटेल में चली गई क्लास, ये टॉपिक कंप्लीट हो नहीं पाया, नहीं तो ये छोटा सा ही टॉपिक है। और जिनको अगर डबल क्लास से दिक्कत है, अभी मुझे प्लान करने दो, मैं देखती हूँ ये वाला टॉपिक तो कंप्लीट कर लो ट्यूसडे को, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे कि कैसे क्या करें। नहीं तो चलने दो, क्या दिक्कत है, क्योंकि अपना डेवलपमेंट वाला टॉपिक खत्म हो जाने दो, फिर आपकी एक ही लगा देंगे बेशक क्लास, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखें, फिर हम सैटरडे संडे आपका ऑफ रहेगा, और मेरी कोशिश रहेगी कल कुछ नोट्स अपलोड हो जाए, नहीं हो पाए तो ट्यूसडे तो आपको पक्का सारे सारे पूरे नोट्स कंप्लीट मिल जाएंगे अपलोडेड, ठीक है ना। हाँ, सबको सेम स्केल से मेजर नहीं करना है, बच्चे अलग हैं, उनके इंटरेस्ट अलग हैं, उनमें सीखने का तरीका अलग हो सकता है सबका। ये डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन को ध्यान के माध्यम से आप ध्यान में रखेंगे। बहुत बढ़िया शोभा। हाँ अर्पण, वो टॉपिक्स ढूंढो प्रीवियस ईयर से, और अभी सिलेबस तो कंप्लीट कर लो, अभी तो बहुत कुछ है पढ़ने को। कोई दिक्कत परेशानी आफत नहीं है मैम, सब क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है श्रुति, बस यही चाहिए। हाँ, मेंटल एबिलिटी डिफरेंट होती है भाई, सारे बच्चों का आईक्यू सेम नहीं है, कोई बच्चा धीरे समझेगा, कोई जल्दी समझ जाएगा, किसी को किसी एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आता है, दूसरे को दूसरे से।